नमस्कार, वेलकम टू राणा एड्यू सेंटर। मैं राणा अनीशा सिंह आज इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत इतिहास का सीरीज शुरू कर रही हूँ। इसमें आपको विभिन्न जो यूरोपियों का आगमन हुआ था उसके बारे में बताने का कोशिश करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको धीरे धीरे ये आगे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप लोग धैर्यपूर्वक बिना कोई तड़क भड़क के अगर सिंपलिसिटी के साथ अगर इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारे नए पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो कंटेंट तैयार किया गया है वो स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, बहुत 2-3 गाइड सबको मिलाकर यहाँ पे कंटेंट को बनाया गया है। एक ही वीडियो में आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे बेहतर से तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको सॉल्व करने में सक्षम होंगे, उसको स्किप नहीं करना पड़ेगा। और आपको पता है कि आज की जितना जो दौर है हमारा कंपटीशन का, वहाँ एक एक नंबर, आधा नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। चलिए आज देखते हैं यूरोपियों का आगमन भाग 1। देखेंगे कि हमारा भारत और यूरोपीय कंट्री के मध्य जो है वो मध्यकाल से ही व्यापार फ्रिक्वेंटली होते रहा है विभिन्न मार्गों के माध्यम से, खासकर एशिया माइनर के माध्यम से। लेकिन 1453 में ऑटोमन साम्राज्य यानी कि उस्मानिया सल्तनत के द्वारा एशिया माइनर पे कब्जा कर लिया जाता है, जिसके बाद जो पुराना व्यापारिक मार्ग था वो बंद हो जाता है। अब ये व्यापारिक मार्ग बंद होने की वजह से जो यूरोपीय कंट्री है, वहाँ के जो व्यापारी हैं वो तो भारत के साथ लगातार व्यापार कर रहे थे, अब वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे व्यापार को। तो अब उनके द्वारा नए समुद्री मार्ग खोजने का अभियान जो है वो शुरू किया जाता है। इस अभियान में सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के जो व्यापारी हैं वो आगे आते हैं और उनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर खोज जारी होता है। इसी दौरान इसी खोज के तहत सर्वप्रथम 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस जो है वो भारत के नए सामुद्रिक मार्ग खोजने के लिए निकलता है, लेकिन ये दुर्भाग्यवश अमेरिका पहुंच जाता है। यानी कि अमेरिका के नए व्यापारिक मार्ग की जो खोज की थी 1492 में, वो कौन था? तो कोलंबस। कहाँ के निवासी था? स्पेन का। यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिला है, पहले भी पूछता है डायरेक्ट कि कोलंबस किस कंट्री के निवासी हैं। लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि ये पुर्तगाल के हैं और लोग वहाँ पे पुर्तगाल लगा के चले आ जाते हैं। याद रखेंगे 1492 में स्पेन के निवासी कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था, यानी कि अमेरिका के व्यापारिक मार्ग का खोज किया गया था। अब देखते हैं भारत में विभिन्न जो यूरोपियन कंपनियां थी उनका आगमन का वर्ष क्या रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे कि अभी रिसेंट में यूपीपीसीएस हुआ था, यूपीआरओ हुआ था, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी। तो बहुत सारे अच्छे से एग्ज़ाम में आपको यहाँ से पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, क्रम के साथ याद रखना होगा। कई बार आपको क्रम अरेंज करने के लिए भी दे देता है, कई बार आपको मैचिंग करने के लिए दे देगा कि मिलाते रहिए किस किस वर्ष कौन कौन सी कंपनियाँ भारत में आई है। तो सर्वप्रथम जो है वो पुर्तगाली कंपनी आती है 1498 में। अंग्रेज़ जो है दूसरी कंपनी बनी जो 1600 ईस्वी में आई है। डच कंपनी जो है 1602 में आई है। डेनिश 1616 में आया है। फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश 1731 में। यानी सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं और सबसे बाद में स्वीडिश आते हैं, याद रखेंगे। साथ में अंग्रेज़ को तो आपको याद रखना ही रखना है और उसके बाद फ्रांसीसी को याद रखेंगे। अगर ये 1-2 भूल भी जाते हैं बीच में तो काम चलेगा, लेकिन नहीं, आपको ये याद करना होगा, ये रट लेना होगा। यहाँ से क्वेश्चन सिंपल वे में भी, मतलब एक भी पूछेंगे, जैसे कि पुर्तगाली कब आए थे, या आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे और फिर आपको मैच करने के लिए बोलेंगे, तो ये एकदम रट लेंगे। ये MVVI पॉइंट है। उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे में कि कंपनियों का स्थापना वर्ष क्या है। अब ये जो विभिन्न कंपनियां हमारे यहाँ आई हुई थी तो इनका स्थापना भी तो हुआ होगा किसी वर्ष, और भारत में इनके द्वारा जो है वो प्रथम द्वितीय कोठी भी खोली गई होंगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहता है, अक्सर बनता है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा कि इनका स्थापना वर्ष क्या है और भारत में इनके द्वारा कोठी कब कब खोली गई थी। तो पुर्तगाली कंपनी की जो स्थापना है 1498 में ही होती है। पुर्तगाली कंपनी के द्वारा प्रथम कोठी जो है वो कोचिन में 1503 में खोला गया था, याद रखेंगे। स्थापना के लगभग 5 वर्षों के बाद इनके द्वारा प्रथम कोठी की जो है स्थापना की गई थी।
दूसरा कोठी जो है कन्नूर में 1505 में खोला गया था, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अंग्रेजी कंपनी की जो स्थापना है 1600 में होती है और इनके द्वारा लगभग 8 वर्षों के बाद सूरत में पहले जो कोठी है उसकी स्थापना की जाती है। दूसरी कोठी की जो स्थापना है 1611 में मसूलीपट्टनम में की गई है। डच जो है वो डच कंपनी जो है 1602 में स्थापित होती है और इनके द्वारा भारत में पहली कोठी मसूलीपट्टनम में 1605 में शुरू की गई, पुलिकट में दूसरा 1610 में। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में स्थापित की जाती है। इनके द्वारा पहला जो कोठी है 1668 में सूरत में और दूसरा मसूलीपट्टनम में 1669 में खोला गया। डेनिश कंपनी का गठन 1616 में होती है और पहला कोठी भारत में इनका ट्रावनकोर यानी तंजौर में 1620 में खोला गया। दूसरा सेरामपुर 1676 में खोला गया। सेरामपुर पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे। अब यहाँ से आपको याद रखना होगा 1-2 फैक्ट्स और, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अंग्रेज की जो कंपनी है उसका स्थापना पहले हो जाता है यानी 1600 में हो जाता है और डच कंपनी की स्थापना 1602 में होता है। लेकिन पहले जो भारत में कोठी की स्थापना की जाती है वो डच के द्वारा 1605 में ही कर दी जाती है, लेकिन जो अंग्रेजी कंपनी है उनका जो पहला कोठी यहाँ पे स्थापित होता है 1608 में होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। वो पूछते हैं डायरेक्ट कि वैसी कौन सी कंपनी है जिसकी स्थापना बाद में हुई थी लेकिन भारत में पहली कोठी मतलब स्थापित किया था अंग्रेज़ों से, तो यही डच हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चार्ट है उसको एकदम आपको कंठस्थ कर लेना होगा, चाहे जैसे भी आप करना होगा, इसको रट लेंगे। क्वेश्चन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन दिखेगा ही, हर बार हर एग्ज़ाम में आपको दिखेगा। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पुर्तगाली कंपनी का आगमन भारत में कैसे होता है। तो सर्वप्रथम भारत में जो है वो एक पुर्तगाली पर्सन वास्को डी गामा यूरोप से एक नया व्यापारिक मार्ग खोजते हुए भारत पहुंचते हैं और ये 90 दिनों की यात्रा करके भारत के कालीकट तट पे पहुंचते हैं, जो दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट है, यहाँ पहुंचते हैं। और इनका साथ दिया था गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने। ये जो पर्सन है वास्को डी गामा वो 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचते हैं। ये डेट याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब्दुल मजीद से भी क्वेश्चन बना हुआ है। कालीकट पहुंचे थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका नाम वास्को डी गामा था, ये भी पूछा जा चुका है। उस समय जब ये वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे तब वहाँ के जो राजा थे उनका नाम जमोरियन था और इन्होंने उनका स्वागत किया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो ये जमोरियन भाई साहब का भी नाम आपको याद रखना होगा। साथ में आपको याद रखना होगा कि ये जो वास्को डी गामा साहब हैं वो आशा अंतरीप या कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए आए थे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो कैप ऑफ गुड होप है वो क्या है। तो देखेंगे हम लोग कि जो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, इसके नीचे से जो होते हुए समुद्र जाती है और जो मार्ग है जो भारत तक पहुँचता है उसी को, इसके नीचे वाले भाग को कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखेंगे। गुजरात का शासक यहाँ पे इस समय जो है वो महमूद बेगड़ा था, इनका नाम आपको याद रखना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। जब पुर्तगाली शासक पहली बार आए थे तो गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा थे। क्यों याद रखना चाहिए इनका नाम? वो इसलिए कि जब ये पुर्तगालियों का हमारे यहाँ आगमन होता है तो हमारा जो प्रांत था वो छोटे शासकों के में बटा हुआ था और काफ़ी कमज़ोर थे सब, लेकिन एकमात्र शक्तिशाली राजा था यही महमूद बेगड़ा जो गुजरात में शासन कर रहा था। ये नाम याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि जब वास्को डी गामा यहाँ से वापस जाते हैं और काली मिर्ची का खेप लेकर जाते हैं तो उनको पूरी यात्रा के दौरान जो खर्च होता है उसका 60 गुना मुनाफा होता है। यह जो है मुनाफा 60 गुना, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, याद रखेंगे। साथ में ये काली मिर्च लेकर गए थे, ये भी याद रखिएगा। ये जो मुनाफा है वो यूरोपीय कंट्री में तहलका मचा देती है और कई यूरोपियन कंट्री जो हैं वो भारत के साथ व्यापार करने को इच्छुक होते हैं और धीरे धीरे यहाँ उनका आगमन होता है।
देखेंगे कि हमारे जो वास्को डिगामा साहब हैं वो तो जब 1498 में आए थे, यहाँ से काली मिर्च लिए और चले गए, लेकिन अब इतने मुनाफा कमाए कि ये पुनः भारत में आने को विवश हुए और 1502 ईस्वी में ये भारत में आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु भारत में हो जाती है और इनका समाधि स्थल कोचीन में स्थित है। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ दोनों से बना हुआ है। दोनों से पूछा गया है कि वास्को डी गामा कब पुनः भारत में दोबारा आए, तो 1502 में। इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, तो कोचीन में है, याद रखेंगे। देखेंगे कि पेड्रो अल्ब्रेज, ये जो पर्सन है वो दूसरे पुर्तगाली बने हैं जो भारत में आए हैं। ये 31 दिसंबर 1500 को भारत में आए थे और दूसरे पुर्तगाली थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखेंगे। एक नोट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, छोटा सा इम्पॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन हाँ पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि वास्को डिगामा से भी पहले 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो दियाज नामक एक पुर्तगाली थे। ये जो पर्सन हैं वो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुँचे थे, जिसको कि हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। वहाँ तक आए थे और फिर ये हिम्मत अपना बरकरार नहीं रख सके कि आगे बढ़े, ये पुनः वापस पुर्तगाल लौट गए। ठीक है, तो वास्को डिगामा के पहले बार्थोलोम्यो दियाज के द्वारा जो है वो भारत के साथ नए समुद्रिक व्यापारिक मार्ग खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल उसमें नहीं रहे थे। अब देखेंगे प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, ये फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा है। ये 1505 से 1509 तक भारत के गवर्नर के तौर पर कार्य करते हैं। ये एकदम याद रखिएगा। ये पूछता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताएं, सीधे पूछता है इस तरह से क्वेश्चन, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा है। कभी कभी आपको इनका कार्यकाल पूछ देता है, तो 1505 से 1509 तक रहे थे। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति जो है वो चलाई गई थी। ये कहाँ चलाई गई थी, हिंद महासागर में। याद रखिएगा, हिंद महासागर के जहाजी बेड़ा को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। तो इनका एकमात्र ये कार्य है, आपको याद रखना होगा। यहीं से क्वेश्चन बनते रहता है 2-3 तरह से। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक रूप से पुर्तगाली शासन कंपनी का जो मतलब कहेंगे कि स्थापना है, इन्हीं के द्वारा भारत में की गई थी। इनका नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। ये 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर के तौर पर कार्य किए हैं और इनकी भी मृत्यु भारत में ही होती है और इनका जो समाधि स्थल है वो गोवा में है। तो 2 पुर्तगाली का समाधि स्थल आपको भारत में देखने को मिलेगा। दोनों से क्वेश्चन बना हुआ है, दोनों याद रखना होगा आपको। अब इनसे अल्बुकर्क साहब से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये तो 1509 से 1515 तक भारत के गवर्नर रहे, लेकिन अल्बुकर्क पहली बार भारत में कब आए थे, तो 1503 में ये आए थे स्क्वाड्रन कमांडर के तौर पर। और इन्हीं के नेतृत्व में पहला पुर्तगाली जो फैक्ट्री है कोचीन में जो स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि अल्बुकर्क के नेतृत्व में ही पुर्तगाल का प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में 1503 में किया गया था। आगे देखेंगे इनसे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमेशा पूछता है कि 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को छीन लिया था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया था। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ पूछ सकता है आगे, ये पूछा जा चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्बुकर्क के द्वारा जो है वो कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ये अल्बुकर्क के द्वारा 1511 में मलक्का को तथा 1515 में हारमुज पर जो है वो कब्जा कर लिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, ये भी याद रखेंगे। यानी यहाँ पे जो भी फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे कि 1518 में पुर्तगालियों ने चीन के सांचाओ द्वीप पर बस्ती बनाना शुरू किया था। ये अभी नहीं पूछा गया है, तो मे भी ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं पूछा जा सकता है कि चाइना के किस द्वीप पर पुर्तगालियों के द्वारा जो बस्ती है बनाया गया था। तो संचाओ द्वीप पर, या कब बनाया गया था, तो 1518 में। दोनों तरह से पूछ सकता है, दोनों याद रखेंगे। पुर्तगालियों के द्वारा एक बंदरगाह के माध्यम से जो है वो व्यापार किया जाता था पूर्वी एशियाई देशों के साथ, वो नागापट्टनम बंदरगाह है, इसको भी याद रखेंगे।
नीनो दा कुन्हा 1529 में भारत के पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए और 1530 में इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल गया है। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव एवं सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। ये भी पूछा गया है, याद रखेंगे इसको। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बुंदेल में पुर्तगालियों के द्वारा कारखाना खोला जाता है। कार्य व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा अरब सागर में लागू किया गया था। इसके तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना होता था। यानी हमारा ये संसाधन, हमारा ये महासागर, लेकिन हम लोग जो भारतीय जो व्यापारी थे, जो कैप्टन थे, उनको गोवा के जो पुर्तगाली गवर्नर था उनसे पास बनवाना होता था। अगर वे पास नहीं बनवाते थे तो उनके जहाज़ों को जो है या तो डुबा दिया जाता था या लूट लिया जाता था। याद रखेंगे कि ये व्यवस्था कहाँ पे की गई थी, तो अरब सागर में, और ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर में, दोनों याद रखना होगा आपको, दोनों से क्वेश्चन बना हुआ है। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इनको भी याद रखेंगे आप। आगे देखेंगे कि पुर्तगालियों ने 1535 में दीव पर तथा 1559 में दमन पर अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए उपयोग किया था और ये 67th में यहाँ से शायद क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखेंगे इसको। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहते थे, ये नाम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में पुर्तगालियों को दी जाने वाली सभी लाभ को जो है समाप्त किया गया। देखेंगे कि मुगल दरबार में जो है वो बाकायदे पुर्तगाली जो धार्मिक व्यक्ति थे उनको बुलाया जाता था, रखा जाता था, काफ़ी सम्मान दिया जाता था और कई तरह की सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन फाइनली शाहजहां के कार्यकाल में इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो बंद कर दी गई। भारत का कुछ देन है, ये जो पुर्तगाली आए हैं तो केवल यहाँ पे व्यापार ही नहीं किए, भारत को नई नई चीज़ें यहाँ पर दे कर गए हैं। जैसे कि भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में लगाया गया था। क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बनते रहेगा, तो याद रखेंगे। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया है। साथ ही तंबाकू की खेती तथा जहाज निर्माण की शुरुआत भी इनके द्वारा की गई है। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में ये गए हैं, यानी कि 1961 में गोवा को इन्होंने छोड़ा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहता है कि कौन सी विदेशी व्यापारी कंपनियाँ थी जो सबसे पहले तो भारत में आई है लेकिन सबसे बाद में गई है, तो यही पुर्तगाली है। तो ये रहा हमारा कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक एक लाइन से, जो यहाँ पे एक एक लाइन है वहाँ से क्वेश्चन अराइज ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी बनते रहेगा, तो इसके हर लाइन पे ध्यान देंगे और हो सके तो याद कर लेंगे। अभी AEDO जो आने वाली एग्ज़ाम है, बिहार CGL है, बिहार दरोगा है, सब में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आइए इस फैक्ट्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में सर्वप्रथम किस विदेशी व्यापारिक कंपनी का आगमन होता है, तो ये पुर्तगाली हैं। कोलंबस किस देश का निवासी था, तो ये स्पेन का था। डच कंपनी के द्वारा 1605 में पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की जाती है, तो मसूलीपट्टनम में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये सब का सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी फॉर्म में। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन कि वास्को डी गामा का समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है, तो ये जो समाधि स्थल है वो है कोचीन में। अल्बुकर्क सर्वप्रथम भारत किस वर्ष आए थे, तो 1503 ईस्वी में आए थे। शांत जल की नीति किसके द्वारा लाई गई थी, तो अल्मोड़ा के द्वारा लाई गई थी। ये किसके द्वारा, तो ये जो पुर्तगाली प्रथम गवर्नर थे अल्मोड़ा, उनके द्वारा लाई गई थी। किस क्षेत्र में, तो हिंद महासागर। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में किस वर्ष की गई थी, तो 1556 में की गई थी ये। चलिए आगे देखते हैं। नहीं, अब समाप्त हो गया, ये साथ ही क्वेश्चन बना था इससे, ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है कहीं ना कहीं कोई न कोई एग्ज़ाम में। ये अगर आप तैयार कर लें तो काफ़ी बेहतर आपके लिए होगा। बाकी आप खुद अनुमान लगाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारी प्रयास तो ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।